अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक। और मैंने ये वीडियो स्टार्ट की है डिनर टाइम पे। बहुत दिन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे। बहुत सारी सिंगल फीमेल्स जो कि आना चाहती हैं दुबई और आके जॉब करना चाहती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं। पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह के चल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी सिंगल मदर्स हैं मेरी जैसी, वो भी आना चाहती हैं और लेकिन उनको पता नहीं है कि यहाँ पे कैसा है क्या है, तो उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मैंने सोचा इस पे मैं एक वीडियो बना देती हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले बात हम करते हैं यूए सेफ़्टी की कि यूए जो है वो एक सिंगल फ़ीमेल के लिए कितना सेफ़ है। तो यूए बहुत बहुत ज़्यादा सेफ़ है। यहाँ के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पे 1 सेकंड में एक्शन लिया जाता है। आप यहाँ पे अगर सेफ़्टी की बात की जाए तो यहाँ की जो प्रिंसेस हैं वही हेड कौंसल हैं और वो बहुत ज़्यादा जल्दी एक्शन लेती हैं। और ये नहीं है कि वो सिर्फ़ यहाँ के रहने वाली ख़वातीन जो कि बाहर से इंडिया पाकिस्तान से भी लोग आते हैं, सबके लिए एक जैसे रूल होते हैं। जिस तरह के रूल यहाँ पे लोगों के लिए हैं वैसे ही बाहर सबके लिए भी उतनी ही सेफ़्टी है। अच्छा जी, सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग फ़ीमेल हैं, बेशक कितना ही दुबई सेफ़ है लेकिन हम लोगों को अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। कहीं भी आप जा रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप कहीं भी आ जा रहे हैं, तो आप अपनी आंखें, अपने कान खुले हुए रखें। आपको पता होना चाहिए कोई आपको फॉलो तो नहीं कर रहा, कोई आपको हरास तो नहीं करने की कोशिश कर रहा। तो अगर आप उसमें एक्शन लेंगी तो 1 सेकंड में ही सब कुछ मतलब वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ये भी आती हैं कि कुछ लोग इस डर की वजह से भी एक्शन नहीं लेते, हमारा वीज़ा कैंसिल ना हो जाए, हमारा इश्यू ज़्यादा ना बढ़ जाए, ठीक है। तो उसके लिए मेरा ये ख़्याल है कि आपको सबसे पहले ही अपने लिए जो है ख़ुद सेफ्टी करनी होती है कि जब आप बाहर निकलें आप देखें। अब ये नहीं है कि यूएस सेफ़ है तो आप बंद आँखों के साथ चल फिर रहे हैं, अपने आस-पास के लोगों पे नज़र रखें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो उसके बाद सेफ्टी के बाद बात आती है यहाँ पे वर्किंग की, जॉब की आती है। जॉब आपको इजीली मिल जाती है, उसके लिए हाँ इजीली मतलब थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। और ये नहीं है कि यहाँ पे मर्दों को ज़्यादा जो है पे मिलती है और लड़कियों को कम पे मिलती है, ऐसा नहीं है। सबको एक एक जैसा ही है। मतलब जितनी अगर किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है आपके एजुकेशन पे और जिस आप सीट पे जाके बैठे हैं आप उस पे डिपेंड करता है। अगर तो आप उस लेवल पे हैं कि आप बिल्कुल एक अच्छे लेवल पे बैठे हैं, जितनी पे कोई और ले रहा है, कोई मेल ले रहा है तो आपको भी उतनी ही पे मिलेगी। उसका ये नहीं होगा कि आप फीमेल हैं तो आपकी पे कम होगी और उसकी ज़्यादा होगी सेम सिचुएशन में। ऐसा नहीं होगा, सेम सेम मतलब एक जैसा ही सबको यहाँ पे रखा जाता है। यहाँ पे औरतों की सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जिस तरह मेट्रो है, मेट्रो में या बसेस में एक अलग से सेक्शन होता है वुमेंस के लिए। और अगर मेट्रो फुल है, वहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं है, तो वुमेंस का सेक्शन बिल्कुल खाली भी है तो भी वहाँ पे किसी मर्द को अलाउ नहीं है आना। दुबई में पिंक टैक्सीज़ चलती हैं, बहुत सारे लोगों को इशू होता है काफ़ी ज़्यादा कि मतलब कुछ लोग नहीं भी आना जाना चाहते हैं इस तरह से। तो उनके लिए पिंक टैक्सी अवेलेबल होती है जिसमें सिर्फ वुमेन ही सफ़र करती हैं और आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आप दुबई कैसे आना चाहती हैं। आप 3 तरीके से जो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है वो है स्पॉन्सर वीज़ा। मतलब आपके हस्बैंड यहाँ पे जॉब कर रहे हों तो आप उनके स्पॉन्सर वीज़े पे आ सकती हैं और जितनी देर उनका वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, वो जितनी देर कंपनी का वीज़ा है उतनी देर आप भी रह सकती हैं। सेकंड पे है कि अगर आप अकेली आना चाहती हैं तो आप विज़िट वीज़ा लेके आ सकते हैं। विज़िट वीज़ा पे आप घूम फिर सकते हैं, अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जॉब के लिए वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको कंपनी ही देती है। आपको विज़िट वीज़ा पे आने के बाद ही जॉब जो है वो आपने अप्लाई करनी होती है और कंपनी आपको तकरीबन 2-3 मंथ्स में वीज़ा दे देती है। वो 2 साल का हो या 3 साल का हो, वो डिपेंड करता है वो कंपनी में जहाँ पे आप जॉब करेंगी। अच्छा जी, तीसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं कि आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम आके यहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो बिज़नेस वीज़ा भी ले सकते हैं। बिज़नेस वीज़ा जो है आपको 3 साल का इजीली मिल सकता है, आप उस पे भी आ सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे आने के लिए 2 से 3 वीज़े जो मैंने आपको बताए हैं, आप इजीली इन पे ट्रैवल कर सकती हैं।
अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं एजुकेशन पे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारी एजुकेशन इतनी नहीं है, हमारे पास इतनी स्किल्स नहीं है, हमें इंग्लिश नहीं बोलना आती। हर बंदे के लिए यहाँ पे जॉब अवेलेबल है। आपने जितना भी पढ़ा होगा, आप जिस लिहाज से भी होगा, आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपको उस जॉब के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि आपको उतना पे नहीं मिलेगा। मतलब जिस तरह की जॉब होगी आपको पे भी वैसे ही मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो ज़ाहिर है आपको 1500 दिरहम तक जॉब मिलेगी। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, तो आपको 4 5 6 7 8 9 10 हज़ार दिरहम तक भी जॉब मिल सकती है। और अगर हम बात करते हैं बिज़नेस वीज़ा की इन्वेस्टमेंट की, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको उसी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। जिस तरह से मुझे लोग पूछते हैं, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि आप जॉब करती हैं। मैंने बहुत दफ़ा बताया कि मैं जॉब नहीं करती हूँ। मेरी जॉब ना करने की रीज़न भी यही है कि मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ है। बड़ी सिंपल सी मेरी पढ़ाई है बेचारी की, पाकिस्तानी। तो इसलिए जो है, अगर मैं जॉब करूँगी तो मुझे बहुत कम पैसों की जॉब मिलेगी। तो इसलिए मैंने ये डिपेंड करता है आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। तो मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने इन्वेस्ट किए, और मैंने एक मतलब थोड़ा सा मुझे जो भी प्रॉफिट आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उससे अच्छा गुजारा हो रहा है। तो बस जी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी हैं, और आपने देखना है कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। आप जॉब करना चाहती हैं, जॉब के लिए आप अपने जहन से ये बात निकाल दें, आप जिस तरह से मेल्स के लिए सब कुछ है वैसे ही फ़ीमेल्स के लिए है। जैसे अकोमोडेशन मेल्स ढूँढते हैं वैसे ही फ़ीमेल्स के लिए हैं। हाँ, अकोमोडेशंस के लिए ये है कि आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आप बेड स्पेस पे रहना चाहते हैं। कुछ बेड स्पेस ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ फीमेल्स हैं, और कुछ ऐसी हैं जहाँ पे दोनों मेल और फीमेल्स दोनों हैं, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमें प्राइवेट रूम ही चाहिए, तो वो भी डिपेंड करता है आपकी अपने इनकम पे कि आप कितनी इनकम दे सकते हैं, और आपने कहाँ पे रहना है। रहने के लिए आपको हर तरह की जगह मिल जाएगी, सस्ती से सस्ती भी मिल जाएगी और महंगी से महंगी भी मिल जाएगी। तो ये थी जी कुछ इन्फॉर्मेशन। आप आएँ, आप लाज़मी आके ट्राई करें। जो लोग मैं कहती हूँ कि ये समझ रहे हैं या उनके पेरेंट्स उनको इजाज़त नहीं दे रहे हैं, उनको मनाना है, तो उनको बताएं कि दुबई बहुत सेफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है। सेफ्टी के लिहाज से आपको ये चीज़ की गारंटी तो मैं देती हूँ। बाकी जो चीज़ें जॉब मिलना ना मिलना, वो तो देखें आके आपकी स्ट्रगल पे डिपेंड करता है। इंशाल्लाह ताला जॉब मिल जाती है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा अरसा लगता है, लेकिन मिल जाती है। तो यहाँ पर देखें जी, हमने आज जी शॉपिंग थोड़ी सी की है, और ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अब इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगी। और यहाँ से जी अब हम जाएंगे घर की तरफ। और ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग, छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत सारे आपके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स आ रहे थे, और अभी मुझे जाना है एक जगह पे रात को, तो अभी मैं वहाँ के लिए जा रही हूँ। वहाँ जाके मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, तो अपने व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।